हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता दें, विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज होने जा रहा है। आज सदन में होगा राज्यपाल का अभिभाषण। 8-9 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उसके बाद 10 मार्च को सदन में पेश होगा प्रदेश का बजट। 12 मार्च और 15 मार्च को बजट पर चर्चा होगी। उसके बाद सत्र से पहले आपको बता दें, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी बैठक होनी है, जिसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र को लेकर आखिरी फैसला लिया जाएगा। वहाँ कार्य भी हुए हैं, कुछ कमियां हैं, अगर लगातार ऐसे चलता रहे दुरुस्ती भी हो जाएगी। तो बजट को लेकर आप बुजुर्ग हैं, क्या उम्मीद मानते हैं आप? बड़ी सरकार अच्छा ही बजट पेश करेगी जी, पब्लिक के हित में पेश करेगी बजट। और भी बुजुर्ग है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर ले। बजट को लेकर क्या उम्मीद है जी? भाई हमारे जो हरियाणा का जो क्या उम्मीद भाई जैसे जितना आते हैं बुजुर्ग सीनियर सिटीजनों को, और एक नाम है ये चाहता हूँ कि मेडिकल क्लेम पॉलिसियां जो है ना। देखिए, बातचीत हम और भी यात्रियों से कर चुके हैं। बाहर जो रेलवे स्टेशन है उस पर भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यात्री जो है लगातार सफर तय कर रहे हैं और बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि रेल का जो सफर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ और भी साथी हैं, हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बजट को लेकर क्या उम्मीद है जी? भाई बजट को लेकर के उम्मीदें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन इस कोरोना ने जहां पर लोगों को जो ना हालात हाजरा जो बड़ी नाजुक कर दिए, खास कर ये है कि जो रसोई गैस का, पेट्रोल का जो रेट बढ़ रहे हैं, अगर सरकार इसके अंदर कुछ अपना जो वैट कम कर दे तो लोगों को राहत मिल जाए। शुक्रिया। बजट को लेकर हम बातचीत कर लेते हैं। आज बजट पेश होने वाला है जी, क्या मानते हैं आप? चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर तमाम लोगों को आपने सुना और क्या क्या उम्मीद लोगों को प्रदेश सरकार के इस बजट से है वो भी आपने सुना। हमारे साथ रमाकांत जुड़ चुके हैं झज्जर से, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, आज से बजट सत्र का आगाज हो रहा है और हर एक आमजन कहीं ना कहीं इंतजार में है कि जब 10 तारीख को बजट पेश होगा तो सरकार रियायतें लेकर आए महंगाई के लिए, सरकार रियायतें लेकर आए पेट्रोल डीजल के दामों के लिए। बिल्कुल, या प्राइवेट स्कूल वाले हो या किसान हो, सभी 10 तारीख की तरफ नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 1 साल में कोरोना काल में उनका जो हालत खराब हुई है और फिर लगातार पेट्रोल डीजल या फिर जो रसोई गैस की महंगाई है उसे आम लोगों की कमर तोड़ दी है। साफ तौर पर वो चाहते हैं कि इस महंगाई पर अंकुश लगाया जाए और राज्य सरकार कोई ऐसे कानून लाए जिससे आम लोगों को राहत महसूस हो। जब हमारी कुछ किसानों से बात हुई तो उन्होंने कहा किसी जो कृषि यंत्रों पर जो टैक्स लगता है उसे कम करा जाए, यूरिया जो 50 किलो से 40 किलो होता था उसे पूरा 50 किलो किया जाए, या आम व्यापारी है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं जो कोरोना काल में हमारा नुकसान हुआ है सरकार उस ओर ध्यान दे करेगी। उसमें आम लोगों का कितना ख्याल रखा जाएगा, बड़े व्यापारियों का कितना ख्याल रखा जाएगा, स्टूडेंट का कितना ख्याल रखा जाएगा, या फिर किसानों का कितना ख्याल रखा जाएगा। रमाकांत, अगर बजट सत्र की बात करें तो इस बार यही अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट सत्र जो है वो बेहद हंगामेदार रहेगा और कांग्रेस के विधायकों ने तैयारी कर ली है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या कृषि आंदोलन का मुद्दा हो, सरकार को घेरने की सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, कल विधायक दल की बैठक हुई तो साफ तौर पर है कि उन्होंने एक रणनीति बनाई है और अब की बार जब बजट सत्र पेश होगा तो पूरा हंगामेदार होगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि अब की बार वो जो बैकफुट पर थी वो अब कहीं ना कहीं फ्रंट पर आना चाहती है और जो सरकार के खिलाफ वो बिगुल बजाना चाहती थी वो विधानसभा में बजाएगी और अविश्वास प्रस्ताव पर भी बात होगी। जब कल हमारी हरियाणा न्यूज की बात जब सोमवीर सांगवान से बात हुई तो सोमवीर सांगवान ने साफ तौर पर कहा कि भी जो किसानों के साथ नहीं है सरकार, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सबसे पहला वोट सोमवीर सांगवान करेगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि समीकरण क्या रहेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना वोट सरकार विरोधी किसान विरोधी सरकार को बिल्कुल नहीं दूंगा। चलिए शुक्रिया आपका रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर अब जब बजट सत्र शुरू हो रहा है तो अब देखते हैं कि किस तरीके से सत्र की शुरुआत होती है और कैसे ये पूरा सत्र निकलता है, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। कृषि आंदोलन के बीच भी कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को जमकर घेरा है, तो अब जाहिर है विपक्ष की कोशिश रहेगी कि विधानसभा में भी कार्रवाई के दौरान सरकार को जमकर घेरा जाए।
और अब हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं हिसार से। अनूप, बजट 10 तारीख को पेश होगा, आज से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। तमाम लोगों से आपकी बात हुई, तो बजट से क्या उम्मीद है लोगों को? देखिए नंदिनी जी, बजट को लेकर के लोगों को कोई खास उम्मीद नहीं आई। मिला जुला सा हमें यहाँ पर प्रतिक्रिया मिली है कि लोग ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र के बजट से उन्हें उम्मीद थी कि महंगाई कम होगी, तो उस प्रकार से उन्हें अब जो हरियाणा प्रदेश का बजट आना है उससे ऐसा नहीं लगता कि वो टैक्स में रिबेट दे के कहीं न कहीं डीजल पेट्रोल के भाव कम किए जाएंगे। और लोगों का यह भी कहना है कि हमने बहुत सारे चाहे वो गृहिणी महिलाएं हैं उनसे भी बात की, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से सिलेंडर। जी बिल्कुल अनूप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए अनूप, मेरी आवाज आपको मिल रही है तो एक बार फिर से बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए। जी 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 बिल्कुल। जिस प्रकार से हमने लोगों से बात की है तो लोगों का यही कहना है कि उम्मीद ज्यादा नहीं है उन्हें बजट से। पहले केंद्र सरकार से उन्हें बहुत उम्मीद थी कि डीजल और पेट्रोल के रेट घटाए जाएंगे, और उस तरह से अब हरियाणा प्रदेश का जो बजट आ रहा है उससे कोई विशेष उम्मीदें नहीं है। लेकिन गृहिणी जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि जिस प्रकार से सिलेंडर के रेट बढ़े हैं उसको कम किया जाए और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उस पर नियंत्रण किया जाए। जी बिल्कुल, बढ़ती महंगाई लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा कृषि आंदोलन जो अब तक सदन के बाहर जाहिर तौर पर गूंजा, देश के सदन में भी गूंजा, लोकसभा राज्यसभा में, तो अब चूंकि कृषि आंदोलन की बड़ी भूमिका सबसे ज्यादा जो है हरियाणा में देखने को मिली है, तो ऐसे में हरियाणा में जब विधानसभा की कार्रवाई होगी, बजट सत्र चलेगा, तो कृषि आंदोलन जो है जरूर गूंजेगा। जी बिल्कुल, कृषि आंदोलन जरूर गूंजेगा। और जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि वह अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर के आएंगे, तो इस प्रकार से ये जो सत्र है वो जरूर हंगामेदार रहने की पूरी संभावना ऐसी लग रही है कि इस सत्र में जो है कृषि कानून का मुद्दा गूंजेगा, तो जरूर पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक भी इसमें देखने को मिल सकती है। जी चलिए, शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए।